अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में भी पीपल्स पार्टी बहुत परेशान है। उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिए, लेकिन शिकस्त का खौफ है जो पीपल्स पार्टी से कम हो नहीं रहा है। कभी बिलावल आ जाते हैं तो कभी आसफा आ जाती है। यानी किसी तरह भी पीपल्स पार्टी का टास्क है कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को हम फतह करें। अब डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को पीपल्स पार्टी क्यों फतह करना चाहती है, उसकी अहम और बहुत बड़ी वजह यही है कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ पीर पागारो यानी कि फंक्शनल लीग के सरबराह GDA के सरपरस्त आला पीर पागारो का दूसरा घर तस्वर किया जाता है। जैसे खैरपुर में पीर जो गोट पीर पागारो का अव्वल घर तस्लीम किया जाता है, इसी तरह सांगड़ पीर पागारो का दूसरा ना सिर्फ घर बल्कि गढ़ तस्लीम किया जाता है कि सांगड़ हमेशा रहा ही हुरों के पास है और हुर तहरीक की एक बड़ी तारीख रही है और एक बड़ी यानी कि उनकी अंग्रेज़ों के दौर से लेकर उनकी एक जदोजहद रही है। और इस वक्त भी उनका यानी कि जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स एरियाज़ हैं वहाँ पे हुर फोर्सेस की अभी तक तैनाती होती है और वो फ्रंट मोर्चों पर होते हैं। तो यानी कि पीर पागारो का गढ़ सांगड़ पीपल्स पार्टी किसी तरह भी फतह करना चाहती है। आज हम आपको बताएंगे सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक। सांगड़ में 2 कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली के हलकों पर इलेक्शन हो रहे हैं। इस ज़िले में पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी और से है ही नहीं। दुबदू GDA यानी पीर पागारो और बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी आमने सामने हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, ये हम कह सकते हैं। और सिंध में वैसे भी मुस्लिम लीग फंक्शनल, नवाज लीग, MQM और दीगर कौम परस्त पार्टियाँ हैं, उनका एक मुश्तरका इत्तेहाद बना हुआ है जिसका नाम है GDA। तो यानी कि सांगड़ में जो GDA के उम्मीदवार हैं वो सिर्फ मुस्लिम फंक्शनल लीग के उम्मीदवार नहीं है, वो नून लीग के उम्मीदवार भी हैं, वो MQM के उम्मीदवार भी हैं, वो अवामी कौमी तहरीक के उम्मीदवार भी हैं और दीगर जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनके मुश्तरका उम्मीदवार हैं। तो सांगड़ में 2 कौमी और 4 सूबाई असेंबली के हलकों पर सख्त मुकाबला होगा। अभी ये कहा ही नहीं जा सकता कि सांगड़ को पीपल्स पार्टी फतेह करेगी या मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पागारो वाली पार्टी फतेह करेगी, लेकिन मुकाबला सख्त है। और सांगड़ को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सांगड़ पीर पागारो का यानी मुरीदों का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर हमेशा बहादुर हुरों का राज रहा है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली और ताकत के ज़ोर पर पीपल्स पार्टी ने 2018 और 2013 के इलेक्शन में यहाँ से अच्छा खासा पीर पागारो को यानी कि शिकस्त दी थी और अच्छी खासी यहाँ से नशस्तें वो उन्होंने ले ली थी। लेकिन मैं बार बार अपने प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो नाकस कारकर्दगी है वो इलेक्शन के दिनों में उनके कैंडिडेट्स के आड़े आ जाती है, सामने आ जाती है। तो सांगड़ में भी यही मसला है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहाँ जहाँ जाते हैं लोग जो है ना शुरू हो जाते हैं, भाई आपने हमारे लिए क्या किया, आप बताएं, आप तो बड़े हो, 15 साल आप हुकूमत में रहे, आपने तो अभी सांगड़ की सड़कें नहीं बनाई, सांगड़ में सेवरेज लाइनें टूटी हुई हैं, सांगड़ के गटर के ढकने खुले हुए और बिजली का बहरान है, पानी का बहरान है, एजुकेशन का बहरान है, सेहत की सहूलतों की किल्लत है। तो आपने हमारे लिए किया क्या है? तो जहाँ जहाँ कैंडिडेट जाते हैं उनको बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। तो चलो हम सबसे पहले आते हैं सांगड़ के कौमी असेंबली के हल्के 209 पर। यहाँ पर सबसे बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि इसलिए सबसे बड़ा मुकाबला मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर GDA का जो उम्मीदवार है वो भी कदावर शख्सियत है, जो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार है वो भी कदावर शख्सियत है और दोनों अपनी अपनी एक लेवल रखते हैं पॉलिटिकल यानी कि सोसाइटी में और अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है शाज़िया मरी साहिबा और जो GDA के उम्मीदवार है मोहम्मद खान जोनेजो साहब। अब मोहम्मद खान जोनेजो साहब पहले पीपल्स पार्टी में ही थे, लेकिन इख्तलाफात के बायस उन्होंने शायद पीपल्स पार्टी में टिकट के लिए दरख्वास्त दी, जो किसी भी
वजूहा की बुनियाद पर बिलावल भुट्टो ने या आसिफ जरदारी ने या जो उनका बोर्ड था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और उनको टिकट नहीं मिली, तो लिहाजा उन्होंने पीपल्स पार्टी से अपनी राय जुदा कर ली और उन्होंने जाके जीडीए से हाथ मिला लिया। अब वो जीडीए की सीट पर वहाँ से मुकाबला कर रहे हैं। अब अगर समझा जाए तो इस सीट पर 209 पर पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी से मुकाबला तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि जोनेजो साहब ने कुछ रोज़ हुए, यानी कि इलेक्शन की डेट आने से कुछ रोज़ पहले ही उन्होंने जीडीए ज्वाइन की थी पीपल्स पार्टी छोड़कर, तो पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी से मुकाबला हो रहा है। लेकिन जोनेजो साहब ने जीडीए का यानी कि सहारा ले लिया तो उनको थोड़ा सा सेफ साइड मिल गया। अब शाज़िया मरी साहिबा जहाँ जहाँ जाती है उनको बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। लोग उनसे सवाल करते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हम आपको कॉल करते थे, आप हमारी कॉल नहीं उठाती थी। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में पीपल्स पार्टी के दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ऐसी मज़ामत का सामना है। जहाँ जहाँ जाते लोग मोबाइल खोल कर खड़े हो जाते हैं, नौजवान सवाल करते हैं, हाँ साईं दो खबर, 15 साल 5 साल के बाद फिर नज़र आए हो, अब क्या करोगे, पहले तो तबाह कर लिया फिर तबाह करने आ गए। तो लोग इस तरह सवाल करते हैं पीपल्स पार्टी वालों से। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे कौमी असेंबली के हल्के NA 210 पर। NA 210 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सलाउद्दीन जोनेजो साहब और उनका मुकाबला होगा जीडीए की औरत यानी कि कैंडिडेट है और पहली बार सांगड़ से वो इलेक्शन लड़ रही है सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो साहिबा तो हर कोई जानता है, वो पिछले टेन्योर में जीडीए की यानी कि ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर मुंतखब होकर कौमी असेंबली की MNA बनी थी। उनकी गरजदार तकरीर जैसे सिंध असेंबली में किसी दौर में नुसरत सहर अब्बासी की आवाज़ गूंजती थी, इसी तरह कौमी असेंबली में जीडीए की सायरा बानो की आवाज़ गूंजती थी और वो जब बोलती थी तो लोग सुनते थे। वो जब बोलती थी तो उसका कहा हुआ एक लफ्ज़ मीडिया की जीनत बनता था। वो बड़े यानी कि वज़नदार जुमले बोलती थी और ज़बरदस्त किस्म की वो तकरीरें करती थी। तो इनकी अपनी यानी कि एक बोलने के अंदाज़ और ज़िंदा दिली की वजह से इनको मीडिया में अच्छी खासी थोड़े अरसे में पजीराई मिली और इस बार वो सांगड़ से जनरल इलेक्शन लड़ रही हैं जीडीए की सीट पर और इनका मुकाबला करेगा पीपल्स पार्टी के सलाउद्दीन जोनेजो साहब। अब सायरा बानो साहब और ये सलाउद्दीन जोनेजो साहब का यहाँ टफ मुकाबला होगा। या ज़्यादातर वोट बैंक जो है वो हुर जमायत का है यानी कि फंक्शन लीग का है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास 15 साल का हुकूमत की यानी ताकत भी है और माल भी है। तो देखते हैं माल और ताकत के सामने वोटर कामयाब होता है या इस बार भी इस हल्के से माल और ताकत कामयाब होती है। चलें अब हम आते हैं सूबाई हल्कों पर। सूबाई हल्का PS 40 यानी कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है नवीद डेरो साहब और जीडीए के उम्मीदवार है गुलाम दस्तगीर राजड़ साहब। यहाँ भी मुकाबला होगा। मैदान यहाँ भी पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है और ना ही इतना मैदान इजी है जीडीए के लिए। दोनों उम्मीदवार मजबूत है, दोनों उम्मीदवारों के वोट बैंक भी यहाँ पर अच्छा खासा है। यहाँ पर भी मुकाबला होगा और कांटे का मुकाबला होगा। अब हम आते हैं सूबाई हल्के PS 4141। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है अली हसन हिंगोरजो। अली हसन हिंगोरजो साहब के सामने जो जीडीए के उम्मीदवार है वो है काजी शमसुद्दीन राजड़। सांगड़ में राजड़ बिरादरी का भी बहुत अच्छा खासा होल्ड है और ये पीर पगारो यानी कि फंक्शन लीग की जो और जमायत है पीर पगारों की, उनसे उनका ताल्लुक़ है और ये हो रहे हैं और अच्छा खासा उनका असर रसूख है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ काजी शमसुद्दीन राजड़ साहब का मुकाबला होगा अली हसन हिंगोरजो के साथ। तो ये अली हसन हिंगोरजो साहब कौन है? ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कुछ रोज़ पहले अपने इलेक्शन कैंपेन में, अगर आप लोगों ने हमें वोट ना दिया तो आप समझ लो, सुन लो, 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आएगी। यानी कि पीपल्स पार्टी के लोगों का इतना दिमाग ख़राब है, इतनी उनके जहनों में फ़िरौनियत बैठी हुई है कि वो लोगों को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहे हैं, हमें वोट ना दोगे, कोई कहता है हम पानी बंद कर देंगे। जैसे वो डॉक्टर उजरा फजल पेचो का शौहर फजल पेचो ने सांगड़ में ही खड़े होकर जाम साहब में इंतखाबी कैंपेन के दौरान कहा कि अगर हमें
वोट नहीं दिए हम पानी बंद कर देंगे। और हिंगोजो साहब कह रहे हैं अगर हमें वोट नहीं दिए, हमारा साथ नहीं दिया तो याद रखना 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी होती है और 9 फरवरी को जो कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। उन्होंने क्या कहा था आप ये खुद सुन लें। पीपुल्स पार्टी जी ठाही ऐं उन्हनि माण्हुनि खे अॼु चई थो छॾियां जेके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा जियालान वर्कर आहिनि उन्हनि सभिनीनि खे त बाबा सिधा थी महिरबानी करे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे कैंडिडेटनि सां गॾु हलो ऐं उन्हनि जो वर्क कयो ऐं उन्हनि खे कामयाबु कयो। न त 8 फरवरी खां पोइ 9 फरवरी थींदी इहो ॿुधाए थो छॾियां पोइ उन्हनि सां जेको हिसाब थींदो तो दिलो संघर्ष सॼो ॾींहुं थींदो। ये है पीपल्स पार्टी का हाल, ये है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का हाल। सीधी सीधी धमकियां, सीधी सीधी गोलियां, वोट दो वरना जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो अपने वोटर्स के साथ और अपने दीगर मुखालफों के साथ वो करेंगे। अब हम आते हैं PS 42 यानी 42। यहाँ भी सियासी सूरत-हाल इंतहाई दिलचस्प है। यहाँ एक ही खानदान के 2 फर्द अलग अलग पार्टियों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मतलब एक घर की जंग खुले मैदान में खेली जा रही है। किस तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जाम शब्बीर और GDA के उम्मीदवार हैं यानी जाम नफीस अली। ये एक ही घर के 2 फर्जंद हैं। ये है बेरहम सियासत, ये है हमारे पाकिस्तान की सियासत जहाँ एक घर के 2 भाई, 2 कज़न्स, 2 बेटे आपस में लड़ जाते हैं। तो हम तो बार बार ये कहते आ रहे हैं कि सियासत होती रहती है लेकिन सियासत की वजह से अपनी अखलाकियात को यानी कि आप अपनी अखलाकियात को मत मारें, अपने खुलूस को मत मारें। सियासत अपनी जगह अपनी अखलाकियात को, अपने खुलूस को बरकरार रखें, भाईचारे को कायम और दायम रखें। तो PS 43 यानी PS 43 ये है टंडो आदम का हल्का। यहाँ पर भी सख्त मुकाबला है। यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं पारस डेरो साहब और मैंने जैसे आपको बताया है कि सांगड़ की सियासत यानी कि 4-5 फैमिलीज़ में यानी कि घूमती है। शाहजहाँ मरी हो गया, जोनेजो हो गया, डेरो हो गया, राजड़ हो गया, हिंगोरजो हो गए। ये फैमिलीज़ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की सियासत इन्हीं फैमिलीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पर है पारस डेरो साहब और यहाँ पर GDA के उम्मीदवार हैं न्याज मरी साहब। और न्याज मरी साहब भी पहली बार इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा कहा जाए कि पहली बार ही वो इस इंतखाबी यानी कि अमल का हिस्सा बने हैं। तो अब हम आ जाते अपने आखिरी और यानी कि सूबाई हल्के PS 44 शहदादपुर का हल्का है। यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं शाहिद थईम साहब और पीर पागारों के जो उम्मीदवार हैं यानी GDA के उम्मीदवार हैं वो है हुर मोहम्मद बख्श खासकेली साहब। तो हुर तो आपको पता है हुर होता है, डट जाता है, सर कटा देता है लेकिन झुकता नहीं है। तो सांगड़ में इस हल्के पर यानी कि कुछ और हल्कों पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार भी उतरे हुए। PTI की टिकट पर ज़ाहिर है उनको अपना पार्टी का इंतखाबी निशान ना मिला तो फिर वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए। तो उन्होंने भी पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवारों के नाक में दम किया हुआ है। तो पीपल्स पार्टी के जहाँ मुकाबला होगा वहाँ PTI का जो उम्मीदवार मजबूत है, इसकी पोजीशन मजबूत है, वो अपना वोट बैंक खींचेगा तो उसका नुकसान पीपल्स पार्टी और GDA को होगा। और सांगड़ पीपल्स पार्टी के लिए हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इतना ही अहम है जितना वो लाड़काने को अहमियत देते, जितना वो नौ देरों को अहमियत देते, जितना वो नवाब साहब को अहमियत देते, क्योंकि उनका वहाँ मकसद GDA को शिकस्त देना नहीं है। पीपल्स पार्टी का या आसिफ जरदारी का या बिलावल का सांगड़ में कामयाबी का असल मकसद पीर पागारा को शिकस्त देना है। वो ये अपने यानी कि ज़हनी तस्कीन के लिए, अपनी ज़हनी सुकून के लिए अगर वो सांगड़ में जीत जाएंगे तो वो ये तस्वर करेंगे हमने GDA को नहीं पीर पागारा को शिकस्त दी है। तो अब देखते हैं क्या सूरत-हाल होती है। अभी तक तो पीपल्स पार्टी के लिए सांगड़ फतेह करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसीलिए इसी डिस्ट्रिक्ट में वाहिद डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बिलावल भुट्टो भी आकर जलसा करके गए और उन्होंने बड़े नारे लगाए। यहाँ पे GDA के ख़िलाफ़ तकरीर भी यहाँ कर की है। उन्होंने दूसरी जगह भी गए लेकिन तकरीर GDA के ख़िलाफ़ यहाँ की। अभी गुज़िश्ता रोज़
आसफा भुट्टो जरदारी भी इस हल्के में गई हैं और उन्होंने भी यहाँ पे तकरीर किए, अपने कारकुनों का खून गरमाया है, जीडीए के खिलाफ तकरीरें की हैं कि किसी तरह भी यहाँ से हम जीत जाएं। और इसी तरह जीडीए के पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने भी सांगड़ में डेरे जमा लिए, वो भी अपने उम्मीदवारों के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को सांगड़ में तारा रोशन होता है, तीर के टुकड़े होते हैं, या तीर अपना शिकार करने में कामयाब हो जाता है और तारा बादलों में छुप जाता है। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी दूसरे आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे हम सिंध के किसी दूसरे अजला की सियासी सूरत-हाल पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।